आज भी दुनिया के किसी भी मंदिर में ऐसा प्रसाद नहीं मिलता जो गिर जाए, छू जाए या किसी और के हाथ से मिल जाए फिर भी अपवित्र न माना जाए। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहां जाति पाति का नियम टूट जाता है, जहां एक ब्राह्मण भी एक दलित के हाथ से प्रसाद खा सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कलह थी, पति और पत्नी की कलह। कुछ कहते क्यों एक नहीं? ऐसी लड़ाई जिसने त्रिलोकी के स्वामी को सड़क पर ला खड़ा किया था। बात एक गुरुवार की है। माता लक्ष्मी ने सोचा, आज मेरा व्रत है, क्यों ना अपने भक्तों का हाल देखा जाए। उन्होंने एक बूढ़ी महिला का रूप धरा और जा पहुंची अपनी परम भक्त श्रिया चांडालिनी के घर। श्रिया नीची जाति की मानी जाती थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई और उसके घर में प्रवेश कर गईं। लेकिन ये बात बड़े भैया बलराम को खटक गई। बलराम जी, कान्हा, ये क्या अनर्थ है? तेरी पत्नी एक चांडाल के घर होकर आई है और अब उन्हीं पैरों से मंदिर में घुसेगी। ये नहीं हो सकता। या तो वो मंदिर के बाहर रहेगी या मैं। जगन्नाथ जी, दाऊ भैया, वो तो जगत जननी है, भक्तों में भेद कैसे करेंगी? पर आपकी आज्ञा कैसे टालूं? जब माता लक्ष्मी लौटी तो उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। जगन्नाथ जी ने नजरें झुकाकर कह दिया, देवी, बड़े भैया नाराज हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। बस फिर क्या था? अपमान की आग में माता का चेहरा तमतमा उठा। अच्छा, तो अब मर्यादा के नाम पर मुझे मेरे ही घर से निकाला जा रहा है? जिस ऐश्वर्य और भोजन पर तुम दोनों भाइयों को इतना गुमान है ना, जाओ, मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। मैं श्राप देती हूँ, 12 साल तक तुम दोनों भाई अन्न के एक एक दाने को तरसोगे। जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी तब तक पेट नहीं भरेगा। माता लक्ष्मी ने पलक झपकते ही मंदिर का सारा खजाना, राशन, यहाँ तक कि सोने के पलंग और गद्दे भी गायब कर दिए। मंदिर अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा रह गया था। अगली सुबह जब दोनों भाइयों की आंख खुली तो न रेशमी बिस्तर था, न 56 भोग। पेट में भूख की आग थी, पर रसोई में एक दाना नहीं। पानी पीने गए तो सरोवर सूख गया। बलराम जी, कान्हा, ये तो गजब हो गया। भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। चल, भिक्षा ही मांग लेते हैं। सोचिए, वो हाथ जो पूरी दुनिया को पालते हैं, आज वो हाथ फैलाने को मजबूर थे। दोनों भाई फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर में निकले, लेकिन माता लक्ष्मी के आदेश पर सरस्वती जी ने लोगों की मति फेर दी थी। लोग उन्हें चोर चोर कहकर भगाने लगे। अगर किसी ने दया करके खाना दिया भी तो वो हाथ में आते ही गायब हो जाता। तीनों लोकों के स्वामी आज दाने दाने को मोहताज थे। भटकते भटकते दोनों भाई समुद्र किनारे एक दिव्य महल के पास पहुंचे। ये महल माता लक्ष्मी का ही था। वहां उन्होंने खाना नहीं बल्कि खुद पकाने के लिए कच्चा राशन मांगा। बलराम जी ने कहा, हम ऊंची जाति के हैं, किसी का पकाया नहीं खाएंगे, खुद बनाएंगे। लेकिन लीला देखिए, लकड़ी थी पर आग नहीं जली। आग जली तो धुआं इतना हुआ कि आंखों से पानी बहने लगा। भूख और धुएं ने बलराम जी का अहंकार तोड़ दिया। बलराम जी, अरे कान्हा, नहीं होता अब मुझसे। जो मिलता है, जैसा मिलता है ले आ, अब और नहीं सहा जाता। तभी अंदर से सोने की थालियां आईं। महक ऐसी थी कि जगन्नाथ जी तुरंत पहचान गए। पहला निवाला खाते ही बलराम जी रुक गए। ये स्वाद, ये तो लक्ष्मी के हाथों का स्वाद था। तभी माता लक्ष्मी सामने प्रकट हुई। जगन्नाथ जी, देवी, हमें क्षमा कर दो। तुम्हारे बिना ये जगन्नाथ अनाथ है। लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे हैं। बलराम जी, मेरी अकल ठिकाने आ गई। घर की लक्ष्मी ही असली अन्नपूर्णा है। अब बस घर चलो। माता लक्ष्मी मान गई, लेकिन एक शर्त पर। प्रभु, मैं वापस तो चलूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे प्रसाद में कोई जाति, कोई कुल नहीं देखा जाएगा। मेरा प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा, जिसे कुत्ते भी चाट लें तो भी वो अशुद्ध नहीं होगा। एक ब्राह्मण एक शूद्र के मुंह से छीन कर भी खा सकेगा। क्या ये मंजूर है? दोनों भाई, हमें मंजूर है। और उस दिन से आज तक जगन्नाथपुरी में जाति पाति की जंजीरें टूट गईं। ये कहानी हमें सिखाती है
कि ईश्वर की नजर में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, और जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां ईश्वर भी भूखे रहते हैं। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये लीला पसंद आई तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि भक्ति जाति नहीं देखती तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए।